ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम ज्ञान, योग, धारणा से संबंधित प्रश्न लेते हैं और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ है आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमारे पास प्रश्न तो आते रहते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं। एक सवाल हमारे पास आया था कि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, हर एक के सत्य की परिभाषा अलग होती है। तो वास्तव में सत्य हम किसको मानेंगे? ये जो अंडरस्टैंडिंग है, कोई व्यक्ति गलत नहीं होता और सत्य की परिभाषा हर एक के लिए अपनी होती है, ये हमारी तब तक की अंडरस्टैंडिंग है जब तक शिव बाबा नहीं आए थे। व्यक्ति सोचता था मैंने जो किया वो ठीक किया, तो अगर ठीक किया तो उसका फल भी ठीक ही होना चाहिए। और हम पाते हैं ठीक फल माना सुख, शांति, संतुष्टता, परंतु इसके विपरीत हम पा रहे हैं दुख, अशांति, असंतोष, भय आदि। वो तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, घट तो नहीं रहा। अगर ये मान्यता सत्य ही होती तो हमें आज संतुष्टता इत्यादि उपलब्ध होनी चाहिए थी। तो बाबा आकर के हम बच्चों को इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं, ये सत्य क्या है। सत्य की परिभाषा है कि वो था, है और रहेगा। सत्य बदलता नहीं है। अगर आत्मा ज्योति बिंदु है तो वो ज्योति बिंदु ही है, जैसे बाबा ने परिचय दिया। थी भी, है भी और ज्योति बिंदु ही रहेगी। अगर ये शरीर है जो घटता बढ़ता है, ये एक वास्तविकता है, सत्य है कि ये क्षीण हो जाता है, जर्जर होता है और मृत्यु को भी प्राप्त होता है, वास्तविकता है। इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो शिव बाबा आकर के हम आत्माओं को सत्य का परिचय देते हैं कि सत्य क्या है। ये जो प्रश्न निकला है, ये पाठ के अनुसार अगर मैं कोई कर्म करती हूँ तो मैं उसको ठीक समझती हूँ तो मैं कर। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ठीक की भी समझ दी है। ठीक बात कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। सिंपल बात, जो बातें बाबा ने कहा दे अभिमान, जो आप नहीं हैं वो आप अपन को समझेंगे तो वो असत्य हो गया ना। तो दे अभिमानवश कोई भी सोच, बोल और कर्म, ये सत्य है कि दे अभिमानवश जो भी सोच, बोल और कर्म होगा वो दुख का बीज है, अशांति का बीज है। ये सत्य है। ऐसे ही ये भी सत्य है कि देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस स्टेट से जो भी सोच, बोल और कर्म होगा वो सुखदायी होगा। सत्य दोनों है, दोनों ही सत्य हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग। तो हमको बाबा ने आकर के जो समझ दी है, क्योंकि उनको हम कहते हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो शिव बाबा सदा है, थे, हैं और रहेंगे। हम आत्माएं शरीर में आती और जाती हैं। हमारी सोच लिमिट वाली हो जाती है, शिव बाबा की नहीं।
तो वो ड्रामा से न्यारा है, इसलिए वो हर बात का ज्ञाता है, बीज रूप है, और इस कारण वो ही हमें सत्य का आभास और सत्य का परिचय दे सकते हैं। यानी जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो हमें ये परिभाषा जो आपने बहुत सुंदर दी कि सत्य ये भी है कि जो हम देह अभिमान के वश करेंगे उससे हमें दुख मिलेगा, और जो हम देही अभिमानी स्थिति में करेंगे उससे हमें सुख मिलेगा। ये दोनों चीज़ें सत्य हैं। सत्य है। यानी हम क्या समझ को, परमात्मा जो हमें ईश्वरीय ज्ञान देते हैं या जो दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं, क्या हम उसे सत्य कहें? दिव्य बुद्धि सत्य है, क्योंकि बाबा आकर के ज्ञान चक्षु खोलते हैं, हमारे ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं। हमारा नजरिया इस देह और देह की दुनिया में रहने के कारण उसी दायरे में रहा, लेकिन शिव बाबा ने आकर के हमको परिचय दिया कि इसके विपरीत भी कुछ है, कुछ और बढ़िया चीज भी है, और ये डिग्रेड हो गई है, डीजेनरेट हो गई है। ओरिजिनल तो ये बहुत अच्छी थी। तो दीदी इसमें एक चीज़ आती है प्रैक्टिकल में, कई बार जब हम ज्ञान लेते हैं और ज्ञान में चलते हैं तो एक प्रकार की सुपीरियॉरिटी भी आ जाती है कि देखो हमारे पास दिव्य बुद्धि है और इनकी तो बुद्धि दिव्य की उल्टी है, तुच्छ है। तो ये जो जजमेंटल एक एटीट्यूड बन जाता है, या जो नज़र है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, या हम अपने आप को कैसे एलिवेट करें एक ऐसी स्थिति में कि हम हर एक के पार्ट को या उसके रॉन्ग को भी हम एक्सेप्ट कर पाएँ विदाउट हैविंग एनी इल फीलिंग और गेटिंग डिस्टर्ब्ड। वास्तव में जो आपने कहा कि हम अपने आप को थोड़ा सुपीरियर, वो नहीं होना चाहिए। वो हमारी विजडम में छोटा सा दाग है, वो नहीं होना चाहिए। इंस्टेड रहम, बाबा कहता है रहम रखो, कि आपको इस बात का पता है कि ये कांटा है, उस बेचारे को नहीं पता इसलिए चोट खा रहा है। तो जब आप इस तरीके की अपनी थिंकिंग रखते हैं, अपने आप को एलिवेट करते हैं, ऊंचा उठाते हैं कि वास्तव में मैं जानकार हूँ, तो मुझे जानकारी रखते हुए अपने कर्मों को इस तरीके से व्यवहार में लाना है जो कि दूसरा ऑटोमेटिकली स्वतः सीखे, वर्णन करना ना पड़े, बोलना ना पड़े, आपका चाल चलन और व्यवहार बोले, वो है विजडम। ज्ञान कौन सुनता है? आप देते रहिए ज्ञान, कौन सुनता है? लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा ज्ञान जो तुमने लिया वो तुम्हारी लाइफ को बोलना चाहिए, तुम्हारा बिहेवियर दिखाए। तो आपने जो बात कही कि हम जजमेंटल हो जाता, ये भी ज्ञान की बहुत ऊंची स्टेज के हिसाब से बाबा इसको अप्रूव नहीं करेंगे। कई बार सोचने लगते हैं भी हम इन लोगों से बहुत न्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, उनको प्यार से, प्रेम से, रहम के भाव से जजमेंटल ना बने। हर आत्मा का अपना पार्ट है, ये भी तो ज्ञान है ना। हर आत्मा का अपना पार्ट है। इस ड्रामा में हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर किसी का रोल गुस्सा करने का है ड्रामा के अंदर, तो आप उसको ये तो नहीं कहते हो नहीं भाई मेरे से ऐसे नहीं बोलो, उसका रोल है ना। ऐसे जब हम इसको अनलिमिटेड ड्रामा को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये रोल है। दीदी यानी आपने हमें दो बातें बताई। एक तो अगर हम सचमुच एलिवेट होना चाहते हैं, सबको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और राइट रॉन्ग से भी पार जाना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर मर्सी यानी जो रहम भाव है उसको जागृत करना होगा और ज्ञान को सही रीति अप्लाई करना होगा। जैसे आपने हमें बताया कि ज्ञान ये भी कहता है कि हर एक का अपना अपना पार्ट है,
तो इस रीति से अगर हम समझेंगे तो फिर कोई सही और गलत नहीं है, लेकिन उसको कैसे हम अप्लाई करें। और जो दूसरी बात समझ में आती है, जो आपने एक विजडम की अभी परिभाषा बताई, कि विजडम अर्थात जो हमने अपने जीवन में धारण कर लिया है, उसको हमने अपने अंदर समा लिया है, जो दूसरों को भी दिखाई देता है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि बाबा को कहा जाता है, बाबा के गुणों को में ये भी गाया जाता है कि गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। तो इसको एक्सप्लेन करें। वास्तव में मुक्ति और गति, जीवन मुक्ति और सदगति एक ही बात है, अंतर नहीं है, शब्द दूसरे हैं। मुक्ति वह अवस्था है जिसमें हम शरीर से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा शरीर से मुक्त होती है। मुक्ति की अवस्था जो हमारी परम धाम की है। परम धाम में हम शरीरों सहित नहीं हैं, है ना, आत्माएं हैं। और जीवन मुक्ति वो है जो हम जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, सब कारोबार करते हुए हर प्रकार के बंधन से मुक्त हैं। बंधन मन का भी है, तन का भी है, संग का भी है, बुद्धि का भी, कई हर प्रकार के बंधन से मुक्त। जो हमारी अवस्था सतयुग की है, त्रेता युग की है, और उसका अनुभव हम आत्माएं यहाँ करती हैं संगम पर, इन सब से मुक्त। इसको बाबा कहता है जीवन मुक्ति। संगम युग पर, सतयुग में हमें नॉलेज नहीं है, हमारी अवस्था है, प्रारब्ध है। लेकिन संगम पर हमें नॉलेज भी है और हमें अनुभव भी है। तो संगम पर हम लोग शिव बाबा की याद में रहते हुए, जीवन मुक्त अवस्था, जीवन में रहते हुए हर प्रकार के बंधन से स्वयं को मुक्त रखते हैं। दीदी, आपने जैसे कहा कि हम जो जीवन बंद अवस्था में ना रहकर जो जीवन में सद्गति का अनुभव करते हैं, संगम पर भी हम करते हैं। और जो बंधनों की आपने बात कही, मन का, तन का, धन का, और भी संबंध संपर्क के होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो प्रैक्टिकल में देखी जाती है कि जब शरीर का या जो तन का जो बंधन है, वो आत्मा का सबसे करीबी बंधन है। क्योंकि जब शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का पेन हो या कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो सारा जो ध्यान है वो शरीर के ऊपर, या वो शरीर खींच लेता है। और उस समय वो जो योग की जो स्थिति हमारी नॉर्मल रहती है, योग तो बाबा को तो याद करते हैं, लेकिन जो वो अवस्था होती है, वो अवस्था उस समय नहीं होती। तो सारी चीज़ें तो इजी होती हैं, भले हम मन को भी साध लें, लेकिन शरीर क्यों खींचता है और उससे हम कैसे बाहर निकलें? आत्मा का शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है कि आत्मा शरीर के बिना पार्ट प्ले कर नहीं सकती, शरीर उसको चाहिए। लेकिन इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक है शरीर, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है, और इसके द्वारा मैं आत्मा अपने आप को व्यक्त करती हूँ, एक्सप्रेस। तो मैं इसको जैसे कि इंस्ट्रूमेंट की रीति से यूज़ कर रही हूँ, मैं मालिक हूँ और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और दूसरा है शरीर की गुलाम, स्वराज अधिकारी नहीं है, कर्मेंद्रियां अधिकारी हैं और मैं उनकी गुलाम हो गई। ये जो सेकंड वाली अवस्था है,
ये हमारे बहुकाल रहे हैं, 2500 वर्ष रहे हैं। इसलिए आज हमें पुनः उस स्वराज अधिकारीपन में आने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन जब हम उस सीट पर सेट होते हैं, जब हम उस चीज़ को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और उस स्वमान में रह कर के पार्ट प्ले करते हैं, देन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दादी प्रकाश मणि जी के लाइफ से बताती हूँ। दादी प्रकाश मणि जब हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर आए, उनसे पूछा आप कैसी हैं? दादी ने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ। डॉक्टर बोले इतनी आपको ये ट्यूब्स लगी हुई हैं और आप कहती हैं मैं बहुत अच्छी हूँ। दादी ने कहा डॉक्टर आपने सवाल ही गलत पूछा। अगर आप ये पूछते आपका शरीर कैसा है तो मैं बताती। आपने कहा आप कैसी हैं, तो मैं तो आत्मा हूँ। तो दादी प्रैक्टिकली उस समय अपने स्वराज अधिकारी स्टेज पर थी और शरीर का इलाज कर रही है। ये अवस्था अलग है और वो अलग है। तो जब हम योग में बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको शरीर खींचे। बाबा कहते हैं अरे बच्चे तुम लेटे लेटे भी मुझे याद कर सकते हो। जो आत्मा स्ट्रांग होगी वो इन सब को पार कर लेगी। उसको लेट के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जंप मार करके बैठ जाएगी। तो ये सारी हमारी सोच की बात है। यानी आत्मा कमज़ोर है। कमज़ोर है। तो ये दीदी आपने हमें स्पष्ट किया। एक और प्रश्न है कि विघ्न, टेस्ट पेपर और कार्मिक अकाउंट्स ये क्या होते हैं? ये तीनों एक होते हैं? इसका स्पष्टीकरण करें। देखिए, टेस्ट पेपर वो तो हमको देना ही है। परीक्षा आती है जो हमको एहसास कराती है कि मैंने कितनी पढ़ाई पढ़ी है। इतना हम पढ़ते हैं तो बाबा बीच में परीक्षा तो लेगा ना, आप कितना पास हुए। उसमें हमारा टाइम, मनी, एनर्जी सब जाता है टेस्ट पेपर में भी, लेकिन वो सब हमारा सफल होता है। जो विघ्न होता है वो नुकसान करता है। टाइम, मनी, एनर्जी सब जाएगा लेकिन व्यर्थ। तब बाबा कहता है टेस्ट तो तुम्हारे आते रहेंगे एंड तक, विघ्न विनाशक बनो। विघ्न नहीं आने चाहिए। विघ्न आते हैं जब कहीं कोई चीज लूज होती है, चाहे मेरा अटेंशन कम हो, चाहे मेरा डिसिप्लिन कम हो, चाहे कोई और बात हो, तब विघ्न आता है। तो बाबा हमारे विघ्नों को नाश करने के लिए योग की ज्वाला ये हमें करना है। तो दीदी इन दोनों का अगर आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें कि जहाँ पर सफल हो रहा है और जहाँ पर ये टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट पेपर और इन दोनों का एग्जाम्पल अगर आप हमें दें। मानो आप कोई कार्य करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट, सब कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया, लास्ट में आकर के कोई अड़चन आ जाती है, उस समय आप स्टेबल हैं या अनस्टेबल, परीक्षा होती है। और अगर आप ठीक हैं तो उस बात को आप सोच समझ करके पार कर लेते हैं, और अगर आप हलचल में हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ये है टेस्ट पेपर। और जो विघ्न है वो ये है कि वो एक नहीं, लास्ट में आकर के केवल एक ये नहीं होगा, उसमें कंडीशंस लग जाएंगी
फॉर एग्जाम्पल? आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने हॉल लिया और हॉल लेते समय कोई भूल हो गई, कुछ हो गया, तो वो निकलेगा तो सही ना रूम। तो वो कहेंगे आप इसको आधे घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने बुक कर लिया इसलिए हम आपको आधे घंटे, लेकिन आप इसके लायक नहीं है, आप कर नहीं सकते ये प्रोग्राम। वेस्ट हुआ, टाइम भी आपका गया, मनी भी गई, एनर्जी भी गई, बदनामी भी हुई, ऑडियंस भी नहीं आई। ये विघ्न है। कभी आपको विड्रॉ करना पड़ जाता है, सेवा की बात इस तरीके से। तो हमको विघ्न न आए उसके लिए अपनी सारी बातें चेक करनी होती हैं, कहीं पर भी लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए। और कार्मिक अकाउंट? कार्मिक अकाउंट हमारे क्लियर होते हैं दोनों में ही, चाहे वो है चाहे वो है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्मिक अकाउंट्स हैं इसीलिए विघ्न और टेस्ट पेपर आ रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि कार्मिक अकाउंट है इसलिए आपके को टेस्ट करने के लिए भी आ रहे हैं, आपको पावरफुल बनाने के लिए भी आ रहे हैं। रामलीला ग्राउंड हमने लिया था, बड़ा विघ्न आया ना, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? आप इसको थोड़ा सा खूब बताएंगे? योग किया। आप रामलीला ग्राउंड का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। रामलीला ग्राउंड हमने 1973 में जो पहला मेला हुआ था दिल्ली का रामलीला ग्राउंड, वो हमने लिया। और उस रामलीला ग्राउंड में सब कुछ सेट कर दिया, परंतु रशिया के उन दिनों प्रेसिडेंट होते थे मिस्टर ब्रेजनेव। तो जो सिविक रिसेप्शन दिया जाता था दिल्ली सरकार के द्वारा, वो या तो होता था रामलीला ग्राउंड में या रेड फोर्ट पे। अब इन्होंने रामलीला ग्राउंड, और जो क्लॉज है जब हम लेते हैं स्थान तो उसमें लिखा हुआ होता है हम कभी भी आपसे ये ग्राउंड ले सकते हैं वापस, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम ले सकते हैं। अब लेता कोई नहीं है, परंतु ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि तो हम लोगों ने बहुत अप्रोच की, बहुत जगह गए हम, गुलजार दादी, जगदीश भाई, ब्रिजवन भाई, सब कईयों के दरवाजे, परंतु कोई। फिर मिसेस गांधी ने अपना पीएस भेजा, जाके देखो। पर चांस उसी दिन कलकत्ता से दुर्गा जी की मूर्ति आई थी, तो वो इंस्टॉल कर दी गई थी। तो मिस्टर धवन ने कहा अरे वहाँ तो दुर्गा जी की मूर्ति लग गई है, इसको तो हम ले नहीं सकते, तो हट नहीं सकते। गवर्नमेंट ने कहा हम आपको लेबर देंगे, आपका सारा शिफ्ट करा देंगे। नहीं, तो ये एक बड़ा विघ्न था जिसको योग के माध्यम से फूंक मार करके हटाया, और अंतिम विजय से एक नहीं अनेकों हैं। तो उसमें हमारा टेस्ट पेपर है, विघ्न नहीं कहूँगी इसको, टेस्ट पेपर था, क्योंकि टाइम, मनी, एनर्जी जो हमने स्पेंड किया वो हमारा सक्सेसफुल हुआ। यानी एक प्रकार से हमारी साधना को भी बढ़ाने का माध्यम है। विघ्न लगन को बढ़ाने के लिए आते हैं, ये हमें सोचना। विघ्न को जब हम हवा समझ लेते हैं तब परेशान होते हैं, लेकिन अगर अच्छा ये आया है अब हमको इसको ठीक करना है। दीदी कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि याद को रतन नहीं कहा जा सकता, ऐसा क्यों? इसको आप थोड़ा सा ज्ञान स्पष्ट। को रतन कहेंगे, याद को रतन नहीं कहेंगे। याद है एप्लीकेशन ऑफ रतन, याद रतन है कोई पॉइंट, कोई बात, कोई फॉर्मूला,
ये सब चीज़ें तो हमको ज्ञान से मिलती हैं ना। माना एक घड़ी के लिए मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। यह है रतन ज्ञान का जो बाबा ने हम बच्चों को दिया। अब योग में ये चीज़ नहीं है, योग में मुझे इसका अनुभव करना है, तो वो रतन नहीं है, परंतु उस रतन की अनुभूति, रतन को एंजॉय करना, वो हो जाता है। तो याद है प्रैक्टिकल हमारा उस रतन का उपयोग, उस रतन की सेटिंग, और वो है जैसे हमें दादियाँ कहती हैं ज्ञान और योग के पट्टे पर रहो। ज्ञान और योग के पट्टे पर रहना क्या है? हर बात को ज्ञान के आधार से असेस करो और समझो, और योग तो उसको शक्तिशाली बनाओ। ये आपको ज्ञान है क्रोध बुरी चीज है, लेकिन आप में क्रोध को छोड़ने की शक्ति नहीं है। तो वो रतन तो है, लेकिन उस रतन को प्रैक्टिकल में मैं अंडरस्टैंड करके उसको मैं जीतूं, उसको यूज करूं, वो है योग। तो योग से हमको रतन नहीं मिल रहा है, योग से हमको शक्ति मिल रही है। ज्ञान से भी शक्ति मिलती है, परंतु योग से हम उस शक्ति को अपने अंदर संग्रह करते हैं। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तिवान से वो शक्ति देते हैं। तो दीदी अगर हम इसे ऐसे समझें, ये समझना ठीक होगा कि जो ज्ञान रतन हमें मिल रहे हैं उसके द्वारा हमारा योग लगता है, हमें शक्ति आती है, जिसके द्वारा उस शक्ति से हम अपनी धारणा कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि गुस्सा नहीं है, तो शक्ति तो, ज्ञान तो है, रतन तो है ज्ञान का कि हम आई एम अ पीसफुल सोल, लेकिन पीसलेस रहते हैं। इसका मतलब ज्ञान रतन को हमने योग में अप्लाई नहीं किया, इसलिए हमारी धारणा नहीं हो रही। तो क्या हम ये कहना ठीक होगा कि जब हम देखते हैं बहुत समय से कोई व्यक्ति ज्ञान में चलता है, वो क्रोध कर देता है, या कई बार कोई धारणाएं नहीं होती उसमें, तो लोग ऐसे कहते हैं तो ज्ञान में है, ऐसा क्यों करते हैं? इसका मतलब उनका योग ठीक नहीं है या ज्ञान रतन कम है? दोनों कम है। ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग कम है और योग में शक्ति नहीं है, योग भी नहीं है। अगर व्यक्ति का योग ठीक होता है तो ज्ञान को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसको यूज करता है। योग ही ठीक नहीं है, दोनों बातें। तो दीदी आपने जो बहुत सुंदर बात बताई कि हमें अगर अपने जीवन में धारणा करनी है तो हम ज्ञान के रत्नों के साथ साथ योग पर भी ध्यान दें, दोनों चीजें रखनी है। बहुत। तो फाइनली अगर आप एकदम शॉर्ट में, क्योंकि अभी का समय तो शॉर्ट चल रहा है, तो कैसे हम, कौन सा ऐसा एक मंत्र या कौन सी ऐसा एक रत्न ज्ञान का अपने पास रखें? ज्ञान के तो बहुत सारा खजाना है, जिससे ये हमारा योग भी अच्छा लगे और जीवन में हमारे नेचुरली बाबा की धारणा जो बाबा हमसे चाहते हैं वो होती जाए। एक बताना तो बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज्य में खुद का डिसिप्लिन भी आएगा, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर भी आएगी, और अपनी राजधानी वो भी आ जाएगी। बाप और वर्षा दोनों इसमें आएगा। और बाबा ने यही कहा है कि जो अभी स्वराज्य अधिकारी होगा वही विश्व राजन भी बनेगा। सो थैंक यू दीदी, आपने हमें बहुत ही सुंदर रीति से ये सारे प्रश्न हमारे हल किए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अवश्य उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।